नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं दोस्तों कि हाउस वायरिंग करते समय आपको कौन कौन सी 15 सावधानियां जो है आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आप इन सावधानियों को ध्यान रखेंगे तो आपकी जो वायरिंग है उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जैसे मान लीजिए कभी आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होती रहती है, आपके वायर जल जाते हैं, आपके पाइप जल जाते हैं, घर में जो है कभी कभी आग लग जाती है। सारी दिक्कतें जो है आपको कभी भी दोस्तों नहीं होगी और आपने 15 सावधानियां जो है ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, अगर आपने 15 सावधानियां ध्यान रख ली तो आपको जो है आपकी वायरिंग में, हाउस वायरिंग में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, पहली सावधानी की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पर तार का गलत साइज चुनना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जो है वायरिंग करवाते समय आपने जो है तार का सही इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उसके साइज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। क्या होता है दोस्तों, कहीं लोग जो है मोटर या गीजर जैसे हेवी लोड मशीन में पतले वायर लगा देते हैं। जैसे मोटर हो गया, गीजर हो गया। दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसके लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना लोड है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों जो है वायर का साइज चुनना चाहिए। यानी कि पता लगे आपको 2.5 mm का यहाँ पर वायर लगाना है दोस्तों गीजर के लिए, तो आपने कितना लगा दिया दोस्तों, 1 का लगा दिया। अब क्या होगा दोस्तों, वायर चलेगा आपका, जैसे गीजर चलेगा तो वहां पर क्या होगा, वायर गर्म होकर वहां पर आपकी वायरिंग जल जाएगी। दोस्तों, ये सी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। वायर गर्म होकर वहां पर क्या होगा दोस्तों, पिघल जाएगा। शॉर्ट सर्किट का वहां पर खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको हमेशा लोड के अनुसार वायर का साइज चुनना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग जो है SWG में दोस्तों वायर आते हैं, उसी हिसाब से आपको दोस्तों वायर का साइज चुनना है। तो अगला अपन जानते हैं दोस्तों, वायर को जोड़ने के लिए दोस्तों टेप से काम चलाना। यानी कि आप क्या करते हैं दोस्तों, वायरिंग में वहां पर आप जो है कहीं भी जो है जॉइंट लगाते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, उस पर टेपिंग कर देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इंसुलेशन टेप से जोड़ना बहुत खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। हमेशा ज्वाइंट स्लीव या कनेक्टर बोल्ट की सहायता से यूज करना चाहिए। यानी कि आपको जो है अगर वायर को जोड़ना चाहिए तो वहां पर आप कनेक्टर या पे स्लीव लगाकर वहां पर आपको जो है वायर को अच्छे से ज्वाइंट करना चाहिए। आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार कनेक्टर से होते हैं दोस्तों, लगाते हैं। इनकी सहायता से आपका इस्तेमाल करोगे तो आपके कभी भी दोस्तों वहां पर जो लूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों स्लीव आती है जिनका आपको वायरिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अर्थिंग न करना या गलत अर्थिंग करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी वायरिंग आपने करी तो दोस्तों 100% आप कंपलसरी होता है दोस्तों, अर्थिंग आपको करवाना ही चाहिए। बिना अर्थिंग के दोस्तों कोई वायरिंग नहीं करवाए। ठीक है, अर्थिंग ना कराना आपका गलत, अर्थिंग का भी यहाँ पर काम होता है। घर की वायरिंग में अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, घर की वायरिंग में अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। अगर सही अर्थिंग नहीं होगी तो झटका लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये क्या है, कूलर है। ठीक है, ये आपका कूलर है। इसमें आप जब भी करंट आएगा, मान लीजिए यहाँ पर करंट आ गया, ठीक है, करंट आ गया, अगर आपने इसमें अर्थिंग का तार लगा रखा है, ये आपका अर्थिंग का तार है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो करंट है कहाँ चला जाएगा दोस्तों, जमीन में चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी आदमी होगा वो इसके हाथ लगाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उसको झटका नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जब भी आप इस प्रकार की वायरिंग करवाएं, हाउस वायरिंग, तो वहाँ पर आपकी जो है अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अर्थिंग क्या होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपन जो है घर के बाहर एक गड्ढा करते हैं, वहाँ से एक वायर लेते हैं, उस वायर को पूरे घर में जहाँ जहाँ बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, सॉकेट होते हैं, वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। ठीक है, वायरिंग की वीडियो आपको हमारी जो सीरीज है उसमें यहाँ पर पूरा आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगली जो सावधानी दोस्तों आपको रखनी है वो रखनी है दोस्तों, वायर को पाइप में कसकर भर देना। जी हाँ दोस्तों, वायर को जो है आपको पाइप में जो है कसकर भर देना। कैसे भर देना दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ये जो आपने वायर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या लग रहा है आपको, गैप लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें यहाँ तक भी दोस्तों पूरा वायर भर दें, ठीक है, अभी क्या है इसमें गैप है, अगर आप इसमें आप गैप नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें बिल्कुल जो है उसकी जो हीट होती है वो निकलने के लिए वहाँ पर उसको स्पेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर पाइप में बहुत ज़्यादा वायर भरते जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी नहीं निकल पाएगी। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, वायर पिघल सकते हैं, वहाँ पर जो है स्पेस उसमें ज़रूर आपको छोड़ना चाहिए। तो ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ओवरलोड शॉर्ट सर्किट बनाना। ठीक है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट बनाना यानी कि एक ही सर्किट में बहुत सारे उपकरण जोड़ देना। दोस्तों, आपका एक रूम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो है फेज और न्यूट्रल जो है दोस्तों सप्लाई वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर आपको ले जानी है। ठीक है, इस रूम के लिए 2 तार अलग जाएंगे, इस रूम के लिए 2 तार अलग जाएंगे, 3 रूम है तो 3 रूम के लिए 2 तार फेज न्यूट्रल अलग जाएंगे। यानी कि हर रूम या हर जोन के लिए यहाँ पर अलग अलग सर्किट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सारा जो है एक ही सर्किट में आपको जो है सारे घर की जो है सप्लाई वहाँ पर दे देनी है, तो ऐसा नहीं करना। हर रूम के लिए जो है अलग अलग सर्किट वहाँ पर जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ओवरलोड जैसी समस्याएं जो दोस्तों कभी भी जो है देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, बात करते हैं बिना एमसीबी के कनेक्शन देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एमसीबी नहीं दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीबी दोस्तों इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों एमसीबी। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एक तरीके से ब्रेकर होता है जो कि
शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट में दोस्तों क्या हो जाती है दोस्तों, ट्रिप हो जाती है, लाइन को बंद कर देती है। अगर एमसीबी नहीं होगी तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा अगर दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगी, खतरा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, हर सर्किट के लिए दोस्तों एमसीबी जरूर होती है दोस्तों। जो 2 तार जाएंगे वहाँ पर जो है एक तार में फेज वायर में आपको जो है एमसीबी वहाँ पर लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको एमसीबी आपको जरूर भी लगानी चाहिए अगर आप वहाँ पर वायरिंग करते हैं तो। न्यूट्रल और अर्थ को आपस में जोड़ना, जी हाँ दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थ को, ये दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। आप हमारे सीरीज में चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि भैया न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल आपका दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो स्टार वाइंडिंग है वहाँ से निकलता है, क्योंकि जो आपका करंट आता है, फेज से करंट आता है, यहाँ पर आपका बल्ब जला। ठीक है, और बल्ब से जो दूसरा तार जाता है दोस्तों वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तक जाता है। ठीक है, और जो फेज वाला वायर आता है ये इसके वाइंडिंग से ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों फेज न्यूट्रल। अर्थ क्या होता है, जो आपका जमीन से करते हैं अपन एक तार, जो कॉपर की प्लेट को गाड़ के उसमें नमक कोयला लगा देते हैं, उसमें समय समय पर पानी डालते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अर्थिंग। तो वहाँ से एक तार निकलता है, इसलिए आपको जो है न्यूट्रल और अर्थ को कभी भी जो है आपस में नहीं मिलाना चाहिए दोस्तों। ये वायर होता है जिसमें एक होता है दोस्तों न्यूट्रल, ठीक है, एक होता है लाइव कंडक्टर, ठीक है, जो कि रेड कलर का ब्राउन कलर का होता है, और ये होता है दोस्तों अर्थ यानी कि ग्रीन कलर का। इन दोनों को दोस्तों आपस में कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, इन दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, अगली जो जानकारी दोस्तों, स्विच को न्यूट्रल वायर में लगाना। क्या होता है दोस्तों, स्विच को न्यूट्रल वायर में लगाना, यानी कि स्विच हमेशा फेज वायर में लगाया जाता है। न्यूट्रल में लगाने से उपकरण हमेशा करंट में रहता है। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा समझाते हैं। ये आपका क्या है, बल्ब है दोस्तों, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ये हो गया आपका बल्ब। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने करंट कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इनकमिंग यहाँ पर है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, ये स्विच लग रहा है। ठीक है, इस जगह पर दोस्तों स्विच लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो बल्ब यहाँ पर क्या होगा, जलेगा। ठीक है, ये बल्ब जल गया, वापस करंट कहाँ चला गया, यहाँ से चला गया। तो ये क्या है सही तरीका, अगर आप इस स्विच को उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है, इस स्विच को यहाँ लगा दो, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो करंट है कहाँ पहुँच जाएगा, सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, इतना पहुँच जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तब जाके आपका जो है बल्ब चलेगा, यानी कि हमेशा जो है आपका इक्विपमेंट जो है वहाँ पर करंट के संपर्क में बना रहेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा जो है स्विच को लाइव कंडक्टर में, यानी कि जिस पर जो है आपका टेस्टर ग्लो होगा यानी कि जलेगा, उसी पर आपको जो है स्विच को लगाना है। अब दोस्तों अगली सावधानी क्या रखनी है आपको दोस्तों, खुले वायर छोड़ देना। क्या करना है दोस्तों, खुले वायर आपको जो है कभी भी जो है नहीं छोड़ने। क्यों नहीं छोड़ने, खुले तार को कभी भी ना छोड़े, इससे नमी, धूल या कीड़े लगकर उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो है आपको जो है कोई भी खतरा, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर उसको चिपक सकता है, उसको करंट का झटका लग सकता है। इसलिए खुले वायर कभी भी आपको जो इस प्रकार से वहाँ बोर्ड वगैरह में नहीं छोड़ने। अगली जो सावधानी दोस्तों की पुरानी वायरिंग को रिप्लेस न करना। 10 साल 15 साल पुरानी वायरिंग को समय पर बदलना जरूरी होता है। पुराने तारों की जो इंसुलेशन होती है दोस्तों वो वहाँ पर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हम जो है नया घर बनाते हैं तो पुरानी वायरिंग को निकालते हैं, वहाँ से उसमें तार निकलते हैं, अपन देखते हैं भैया तार तो सही लग रहे हैं, किसी कोई नए वाले घर में भी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो इसकी ऊपर की जो इंसुलेशन होती है, इसका जो कवर होता है रबर का, पीवीसी का, वो क्या होता है दोस्तों, खराब हो जाता है, समय के साथ वो खराब हो जाता है। इसलिए आपको जो है पुराने तार वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पुराने तार यूज करोगे दोस्तों तो वहाँ पर आपका जो है हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जो वायरिंग में नए तार लगाने जरूरी है। ठीक है, अगर तार 1 आध साल पुराने तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन 10-15 साल पुराने जो वायर है उनको यूज कभी भी नहीं करना है आपको। अगली जो सावधानी दोस्तों आपको रखनी है वो ये रखनी है कि गलत रंग के वायर का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है गलत रंग के तार का यहाँ पर उपयोग कर लेंगे वहाँ पर भी आपको जो है खतरा बना रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों, अगर आप फेज न्यूट्रल अर्थिंग का कलर गलत रखा गया है या तो मेंटेनेंस में कंफ्यूजन और हादसा हो सकता है। रेड के लिए दोस्तों फेज, ब्लैक जो न्यूट्रल का होता है आपका, और ग्रीन जो है अर्थ का होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, आप तो वायरिंग करके चले गए, आपके घर में आपने वायरिंग करवा ली, वो चले गए, लेकिन जब भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके घर में कोई भी दिक्कत होगी तो क्या करोगे दोस्तों, आप जो है किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। तो दोस्तों अगर आपके घर में अलग अलग वायर वहाँ पर प्रयोग किए हुए, मान लीजिए आपके घर में फेज वायर से आप तो शुरू में तो ले आए वायर वगैरह, जब आपके वहाँ पर गट जाते हैं वायर तो आप बोलोगे भैया हमारा ये बचा हुआ है इसी को लगा दो आप। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रिशियन बोलता है तो भैया वहाँ पर उसको जो है उसी कलर का तार वहाँ पर उसको लाकर दीजिए। अगर आप नहीं दोगे तो इलेक्ट्रिशियन वही लगा के चला जाएगा। फिर जब आपका दिक्कत आएगी वायरिंग में तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो नया इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको कुछ भी पता नहीं होगा, फिर वो आपके वहाँ पर जो है फॉल्ट
नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कौन कौन सा दोस्तों वायर होता है। दोस्तों फेज वायर जो होता है लाइव कंडक्टर, उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं अपन यहाँ पर रेड वायर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये लाल कलर का तार होता है अपना फेज का, जिसमें अपन जो करंट आता है। जो ब्लैक कलर का तार होता है उसको बोलते हैं दोस्तों अपन न्यूट्रल करंट, न्यूट्रल तार, ठीक है। और जो आपका ग्रीन कलर का तार होता है उसको बोलते हैं अपन अर्थ वायर, ठीक है। अभी न्यू दोस्तों इसके लिए आया है कि आपका जहाँ अगर आपको ब्राउन कलर का तार भी दिख जाए दोस्तों, वो भी आपका क्या होता है, फेज कंडक्टर होता है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लू कलर का तार दिख जाए, वो कौन सा होता है दोस्तों, न्यूट्रल का तार होता है। तो ग्रीन के ऊपर आपको येलो लाइन दिख जाए दोस्तों, तो वो भी कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर अर्थ का वायर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसी प्रकार के तार दोस्तों आपको जो है वायरिंग में प्रयोग करना है। अगली साधन दोस्तों क्या रखनी है, आपको गीले इलाकों में खुले बोर्ड लगाना है। यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर गीले इलाकों में खुले बोर्ड लगा दोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, बाथरूम किचन जैसी जगह पर वाटरप्रूफ स्विच बोर्ड आपको लगाना चाहिए। नमी से करंट लगने का खतरा आपको बना रहेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। अगली सावधान दोस्तों आपको क्या रखनी है कि वायर को दीवार में बिना पाइप के डालना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास वायर नहीं है तो क्या करते हैं, उसको कभी कभी डायरेक्ट उसको दीवार में प्लास्टर में दबा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिना पाइप के वायर डालने से जो जल्दी खराब होते हैं और टूट सकते हैं। इसमें हमेशा पीयूसी पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो है हमेशा जो क्या करना है, पीयूसी पाइप के अंदर ही जो है आपको वायरिंग करनी चाहिए। आपको इस प्रकार से दोस्तों वायरिंग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा करोगे तो आपकी वायरिंग जल्दी शॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वहाँ पर आग लगने का खतरा भी हमेशा बना रहेगा। अगली सावधानी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी के साथ समझौता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि सस्ता वायर सस्ता स्विच ये भविष्य में आपको महंगा पड़ सकता है। आप देखते हैं भैया, एक स्विच आपका 15 रुपये का आ रहा है, एक स्विच आपका 10 रुपये का आ रहा है। अब आपको वहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, क्वालिटी का आएगा। अगर आपने क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया दोस्तों तो आपका जो है भविष्य में देखो आपको जो है खतरा उठाना, हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमेशा ISI मार्क वाले जो ब्रांडेड मटेरियल होता है उन्हीं को आपको प्रयोग करना चाहिए। ISI मार्क दोस्तों कौन सा होता है, उसका जो बॉक्स होता है, उसके जो कवर होगा पैकेजिंग पर, वहाँ पर आपको जो है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहाँ से दोस्तों इसको मान्यता प्राप्त होती है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ से दोस्तों इसको मान्यता प्राप्त होती है। यही जो इसी प्रकार के जो आपके जितने भी आइटम आते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे इसी से दोस्तों सर्टिफाइड होते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा। अगली जानकारी दोस्तों, यहाँ पर जंक्शन बॉक्स को ढकना भूल जाना। जंक्शन बॉक्स को दोस्तों अपन क्या करते हैं, वहाँ पर ढकना भूल जाते हैं। अगर जंक्शन बॉक्स का खुला रह जाए तो वहाँ पर धूल कीड़े अंदर जा सकते हैं, छिपकली वगैरह उसमें जा सकती है। वहाँ पर हमेशा आपको जो है क्या करना चाहिए दोस्तों, कवर लगाकर वहाँ पर आपको रखना चाहिए, जिससे दोस्तों भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी। साथियों आज अपन ने यहाँ पर जाना दोस्तों 15 ऐसी सावधानियाँ जिससे अगर आप ध्यान रखते हैं, आपकी वायरिंग करते हैं या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग करवाते हैं तो आपको भविष्य में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.